जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 17 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट गाइस, मैं जरा इस डेक को निकाल लूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 17 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। ओके चलिए जी। यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, यस स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 17 जनवरी के दिन एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। यस तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, कैन यू सी दिस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मतलब ये है कि आपको सिचुएशन में थोड़ा सा लव ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे खाने में नमक नहीं होता है तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है तो लाइफ जो है वो बिल्कुल रूखी सूखी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैरो डेक के बॉटम में भी यही डेक निकला, यही कार्ड निकला है, एस ऑफ कप्स का। मतलब अनकंडीशनल लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए लव के लिए। अगर आप अपने दिल में जगह रखेंगे तभी तो कोई चीज़ आ पाएगी। अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं तो आपका पार्टनर चाहे जितना लव करता हो आपसे, वो कभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने अंदर लव फील करना है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो 6 एंड 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बाकी हम लोग आगे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्शन का कार्ड क्यों आया है। प्रॉस्पेरिटी, nothing, loved one and have faith, oh my god, and this one। चलिए, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर कुछ आए हैं 3, 2 एंड 10, 3 अगेन एंड 10। ओ देखिए, 3 एंड 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आपको 333 या 111 दिखाई पड़ सकता है, या यस 33 या डबल मतलब 10 भी दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर या तो अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर रहे हैं, या ये किसी से बात कर रहे हैं, या इनको कहीं से कोई गाइडेंस मिली है, या तो इन्होंने अपनी फैमिली में बात कर ली है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर इनको लग रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली राज़ी हो गई है, एग्री हो गई है आपके साथ कनेक्शन के लिए, या इनके फ्रेंड इनको गाइड कर रहे हैं कि अब तुम्हें एक्शन ले लेना चाहिए। ओके, या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है तो वहाँ पर इनको गाइडेंस मिली है कि इनको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आप लोग सेपरेशन में हों, तो भी आपके पार्टनर आपके लिए एक ट्राई करके देखना चाहते हैं। ओके, यस इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, या तो ये कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हो सकता है कि देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको फील होने लगा है कि आप ही इनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी हैं, आप ही इनकी लाइफ की समृद्धि हैं, आप ही इनकी लाइफ की खुशी हैं। जिस वजह से अगर इनका बहुत टाइम से हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो कोई इनको पुश कर रहा है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लव्ड वन हो सकता है जो इनसे कह रहा है कि जाओ, जा कर के बात करके देखो, एंड देन पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ओके, मतलब अगर इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो ये डर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये शायद आपके लेवल पे नहीं है,
तो भी इनके अंदर डर हो सकता है, लेकिन मन में इनके यही है कि खुशियाँ आपके साथ हैं। तो जब खुशियाँ आपके साथ हैं, इस वजह से कोई इनका पर्सन है, कोई इनका लव्ड वन है जो इनको गाइड कर रहा है कि इनको आपके पास आना चाहिए। ओके, हो सकता है ये बहुत टाइम से भाग्य के भरोसे बैठे थे, किस्मत पे विश्वास किए थे, सोच रहे थे जब डिवाइन टाइम आएगा या डिवाइन की मर्ज़ी होगी तब आपका यूनियन हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने मतलब यस, डिवाइन के लिए वेट बहुत किया है, डिवाइन टाइमिंग का वेट किया है, बट यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इनको लग रहा है कि बैठे बैठे वेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर ये बैठे रह गए तो शायद आप इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, जिसका डर इनको फील हो रहा है। एंड हो सकता है इसी डर को इन्होंने अपने फ्रेंड के सामने रखा हो या किसी के सामने भी रखा है, तो वहाँ पे इनको पता चला है कि इनको कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, अगर इन्होंने कोशिश ही नहीं की तब तो फिर आप पक्का किसी और के साथ चले जाएंगे। तो या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या तो ये आपके या तो ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये आपको खो तो सकते नहीं हैं, तो पाने के लिए जो करना है उसे कर लेना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का या तो ट्रांसफ़र हो गया है एंड आप लोग जाना नहीं चाहते हैं अपनी फैमिली को छोड़ कर के, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, या प्रमोशन हो गया है, लेकिन आप एक तरफ तो खुश हैं कि आपका प्रमोशन हुआ है, दूसरी साइड में आपको दुख भी है कि आपको अपने घर को, अपने शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास का माहौल नहीं अच्छा है, मतलब कि लोग नहीं अच्छे हैं, सपोर्टिव नहीं हैं, एंड आप बहुत सैड होकर के उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपका अगर ट्रांसफ़र भी हुआ है तो आप मतलब खुश नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चलो छुट्टी मिली ऐसी जगह से, तो ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है। यस, कहीं जाने का, आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आज के दिन अपने बिजनेस पर्पस से या जॉब की वजह से। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, प्रेशर है। हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रांसफ़र होके पहुँचे हैं या आपकी जॉब ही कहीं दूर लग गई है, तो वहाँ पर आपको माहौल अच्छा नहीं मिला है एंड आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं या बर्डन है आपके ऊपर, मतलब लेकिन आपको लग रहा है कि ये जॉब आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती हैं। यस, या अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो किसी तरह का लोड, किसी तरह का बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हैं, या तो किसी के साथ कुछ गलती हो गई है आपसे, कुछ ऐसा हुआ है, या तो कोई फीलिंग है आपके अंदर जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि अपने पार्टनर से। अगर ये आपका अनकन्फेस्ड लव है तो आपका मन कर रहा है कि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस, लोड, बर्डन, ये सब कुछ है। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर इनको मिलने वाला नहीं है। आप इनके सोलमेट हैं, इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई पड़ रहे हों, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप अपने घर में या तो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हैं आप, ओके, या तो आपको मतलब आप सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं। आपके घर वाले आपको बहुत लाड प्यार से रखते हैं, या आप अपनी फैमिली से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि आप इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, मतलब आप इनको नो बोल देंगे। या अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड है, या आपके घर में लव मैरिजेस नहीं होती हैं, या इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये आपके लिए कोई स्टेप लेते भी हैं तो क्योंकि आप अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा लव करते हैं तो आप उनकी मतलब ये श्योर नहीं है कि आप अगर ये आपके लिए कोई स्टेप लेंगे तो आप इनके साथ चल देंगे कि नहीं चलेंगे, मतलब आप एग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि या तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आप इतनी दूर अपनी फैमिली को छोड़कर इनके पास शिफ्ट नहीं होंगे,
क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो हो सकता है कि ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल है जिस वजह से, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है जिस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, तो भी ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। एंड ये अपनी फैमिली में पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भी इनको यही बताया जा रहा है कि तुम मुझसे बात करके देखो। अब बात करने के लिए मेन चीज़ ये बात तो कर लें, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर ये बात करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि क्या आप एग्री होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पे कार्ड आ चुका है डेविल का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारे इमोशन बढ़ रहे हैं आपको लेकर के। ओके, एंड यहाँ पर कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको अपने ड्रीम पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके, यस, तो आपके पार्टनर जो हैं प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हो रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इनके होंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज आपकी साइड से दिखाई पड़ रहा है कि शायद आप लोग एग्री नहीं हैं। ओके, तो जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब इनका कंट्रोल करने का इनका मन कर रहा है कि किसी भी तरीके से आपको एग्री कर लें, किसी भी तरीके से आपसे हाँ करवा लें, लेकिन शायद इनको लग रहा है कि आप लोग नो बोल देंगे। एंड अगर ये कनेक्शन मतलब आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, तो भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की डिज़ायर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एंड इस वजह से ये चाह रहे हैं कि मतलब ये आपको जाने तो नहीं देंगे चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। यस, यहाँ पर ओके, आप लोग एम्प्रेस हैं, नो डाउट, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, एंड प्रॉस्पर्टी आपके अंदर है। आप लोगों की जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी लेके जाते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या इन्होंने बहुत आगे तक का सोच लिया है कि आपके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि भले ही आपकी मैरिजेबल एज हो गई है, भले ही ये आपकी सेकंड मैरिज है, कोई भी कंडीशन है, लेकिन अब आप अपने घर में कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, अपने मज़े में हैं। मतलब वही चीज़ है कि आप लोग चाहे जितने खूबसूरत हों, चाहे जितने लोग आपके पीछे पागल हों, लेकिन अब आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब आप उसको छोड़ के निकलना नहीं चाहते हैं, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप निकलें, क्योंकि इनको आपसे इतना लव है, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, तो ये सोच रहे हैं कि आप कैसे रह सकते हैं। तो इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खिचखिच मची हुई है। ओके, एंड यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनको कोई साइन दे, कोई जेस्चर शो करें, जिसकी वजह से ये इनकी हिम्मत पड़ सके आपके पास आने के लिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।